जो हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा इस उपचुनाव में, क्यों कांग्रेस को वोट दें और क्यों जेडीयू प्रत्याशी को हराएं, उस आधार पर हम जा रहे हैं। हमारा कैंडिडेट अपेक्षाकृत युवा है, साफ सुथरा छवि का है। दोनों सीट पर जो मेरे कैंडिडेट हैं उनकी छवि अच्छी है। बाकी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनकी छवि दागदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं अब इस उपचुनाव को लेकर, और बिहार की पार्टियां इस उपचुनाव को लेकर बिल्कुल तैयार है। और बता दें कि ये उपचुनाव बिहार की पार्टियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये उपचुनाव है बिहार में राजनीति का एक नया समीकरण बैठाएगी। इसी कड़ी में कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान ये कहा है कि कांग्रेस इस उपचुनाव को लेकर बिल्कुल तैयार है और कांग्रेस के जो दावेदार है वो दोनों विधानसभा सीटों पर युवा हैं, और बाकी जो पार्टी के दोनों विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवार है वो दागदार है। लेकिन कांग्रेस के युवा उम्मीदवार बिल्कुल दागदार नहीं है, उनका चरित्र साफ है। अब ऐसे में जनता को यह सोचना है कि वो किन को अपना वोट देंगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जनता विभिन्न पार्टियों से ये पूछे कि जो उन दोनों विधानसभा सीटों पर पहले से उम्मीदवार रह चुके हैं, जो पहले से उन दोनों विधानसभा सीटों पर विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कितना और कहां काम किया। अब इस बाबत ही जनता यह सोचे कि उसको आगे क्या करना है और किसको वोट देना है। आगे प्रेमचंद्र मिश्रा ने स्टार प्रचारक की सूची पर भी बातचीत की और उन्होंने यह कहा कि चूंकि स्टार प्रचारक की सूची में महज 20 नाम शामिल होते हैं, और ऐसे में जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने यादव जाति के 2 नामों को स्टार प्रचारक की सूची में क्यों शामिल किया, तो उन्होंने ये कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची में जो नाम शामिल हुए हैं वो जाति के आधार पर नहीं है। उन्होंने वैसे ही नामों को शामिल किया है जो काम करने में बिल्कुल तेज तरार है, उनको अपने क्षेत्र के अनुसार, उनको अपने काम के अनुसार जिम्मेदारी दी गई है, और कांग्रेस कभी जाति के हिसाब से कोई काम नहीं करता है। आगे क्या कुछ कहना है प्रेमचंद्र मिश्रा का, ये छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। सर, 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में यादव जाति को स्टार प्रचारक लिस्ट में नहीं रखा गया था। इस बार क्या जरूरत आन पड़ी कि स्टार प्रचारक में 2 यादव को, चंदन यादव को और रंजीता रंजन को भी नाम ऐड किया गया है? अरे, पार्टी में बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं हमारे यहाँ जिनको जिम्मेदारी दी गई है दोनों सीट पर प्रचार प्रसार करने के लिए, चुनाव कैंपेन को गति देने के लिए। चूँकि स्टार प्रचारक 20 लोग ही होते हैं और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हमने रखे हैं जो बिहार के बाहर के हैं। तो कुछ लोग जिनको स्टार प्रचारक में हमने समायोजित नहीं कर पाया, उनको अलग से जिम्मेदारी दी है। पार्टी हर उस कार्यकर्ता और नेता का इन्वॉल्वमेंट चाहती है इस चुनाव में, जिससे हमको ताकत मिले, हमारे प्रचार को बल मिले। इसलिए कोई ऐसा नहीं कोई छूट गए और इसे किसी जाति विशेष को ध्यान में रखकर किया गया है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने पार्टी नेताओं को जातिगत आधार पर उनका चयन नहीं करते। हम उनको उनकी क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारी देते हैं। कोई ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं, कोई इंचार्ज बनाए जाते हैं, कोई स्टार प्रचारक होते हैं। इसलिए इसमें कोई दूसरे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं। 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि राजद भी कम नहीं है और कांग्रेस भी कम नहीं है? क्या लगता है कि जो टक्कर जो बराबरी की है? देखिए, कांग्रेस के लिए एक चुनौती भरा उपचुनाव है। इस उपचुनाव के परिणाम हमारे भविष्य की राजनीति को एक दिशा देगी और एक लाइन तय होगी कांग्रेस को किस हिसाब से राजनीति बिहार में करनी है। पिछला चुनाव हम गठबंधन में लड़े थे, लेकिन हमारे सहयोगी ने इस उपचुनाव में हमें वो सीटें न दी जहां हमको बहुत ज़्यादा वोट भी आया था। वो उनका एक तरफा फैसला था, वो अपना फैसला लें। हमें चुनाव लड़ना है और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, और हमारा मानना है हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा इस उपचुनाव में, क्यों कांग्रेस को वोट दें और क्यों जेडीयू प्रत्याशी को हराएं, उस आधार पर हम जा रहे हैं। हमारा कैंडिडेट अपेक्षाकृत युवा है, साफ सुथरा छवि का है। दोनों सीट पर जो मेरे कैंडिडेट हैं उनकी छवि अच्छी है। बाकी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनकी छवि दागदार है। तो जनता को चुनना चाहिए कि आप अच्छे प्रतिनिधि का चयन करिए और सरकार के क्रियाकलापों का मूल्यांकन भी करिए।
ये जो दूसरी जेडीयू की सरकार बनी बीजेपी के साथ मिलकर, तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार सरकार का बीजेपी के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन भी तो होना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह से परेशानियां थी पूरे बिहार में। जनता को इस पर फैसला लेना चाहिए कि आपको सुविधा दी। कुशेश्वर स्थान बाढ़ में डूबा रहता है। जो सरकार 16 साल से सत्ता में है, जिसके विधायक वहाँ से लगातार चुनते रहे हैं, कुशेश्वर स्थान के लोगों को आपने क्या सुविधा दी? क्या उन्हें उनके संकट से बचाने का कोई उपाय किया? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। महंगाई वैसे बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल दोनों 100 के पार। ये कैसी है नीतीश सरकार? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां हम जनता से समर्थन मांगेंगे और मुझे भरोसा है कि जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी और हमें भविष्य की राजनीति के लिए एक रास्ता देगी। वो कुशेश्वर स्थान की जनता पर तय करता है और वो तारापुर के मतदाताओं पर भी निर्भर करता है।